अस्सलामुअलैकुम। जो लोग आज लाइव पहली मरतबा देख रहे हैं तो उनको ऊपर जो मैंने लिखा है पार्ट नंबर 3 वो थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो मेरे वाल्व के ऊपर पहले से दो जो हैं वो लाइव वीडियो आ चुकी हैं पिछले 2-3 दिन में। ये उसी का ही कंटिन्यू तीसरी सीरीज़ है, तीसरा है, क्योंकि एक सेशन में सारी आप बात नहीं कर सकते, बहुत लंबी हो जाती है वीडियो, तो लोगों को देखना जो है वो मुश्किल होता है। क्योंकि हमारा जो नॉर्मल एक रूटीन जो सर्वे है उसके मुताबिक 5-10 मिनट की वीडियो तो लोग देख लेते हैं, इससे ज़्यादा देखना मुमकिन नहीं होता है, लोग बोर हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने वो जो है अभी छोटा पार्ट कर दिया है इसमें कि माई पर्सनल एक्सपीरियंस, हाउ टू ग्रो योर बिज़नेस, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल बिजनेसमैन। जो ज़ाती तजर्बात हैं, जो लोग पहली मरतबा देख रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमारी कंपनी है irafkebab.com, वेबसाइट आप देख सकते हैं ERAFKEBAB.com, irafkebab.com। स्पेन में और पुर्तगाल में हम होल सेल और रिटेल जो है सप्लाई करते हैं फास्ट फूड आइटम्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्पेन की सबसे जो है बड़ी कंपनी है इस फील्ड में, जिसका टर्नओवर तकरीबन 8 से 10 मिलियन यूरो है, बल्कि इससे ज़्यादा इंशाल्लाह इस साल ग्रोथ जो एस्टिमेटेड है वो ज़्यादा होगा। तो इसमें जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं उसकी बुनियाद पे ये टिप्स दे रहा हूँ, कोई किसी थ्योरी किताब से या किसी जगह से वेबसाइट से कॉपी पेस्ट नहीं है। तो जो ज़ाती तजर्बा होता है वो ज़्यादा वैलिड होता है, जो आप बीती होती है वो, क्योंकि थ्योरी जो किताबों में जो बातें होती हैं वो थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल जो होता है अमली लाइफ वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है, उसमें कुछ डिफरेंस होता है। तो इसमें जो पहला पॉइंट ऑफ व्यू मैंने दिया था, जो लास्ट वीडियो थी, अगर किसी ने नहीं देखी वो देख ले, क्लाइंट्स जो होते हैं वो प्राइम होता है आपके बिजनेस, किसी भी बिजनेस का जो बेस होता है वो क्लाइंट के ऊपर मुनसर होता है। अगर आपका क्लाइंट खुश नहीं है, राज़ी नहीं है, आपका रेगुलर नहीं है, तो आपका बिजनेस कामयाब नहीं है। यानी कि अगर क्लाइंट ही नहीं है तो आपका बिजनेस ही नहीं है। तो ये था जो लास्ट मेरी वीडियो थी। और जो सेकंड अभी जो मैं बताना चाहता हूँ, क्लाइंट तो आपने बना लिए और क्लाइंट आपने विन भी कर लिए, क्लाइंट को सर्विस भी दे रहे हैं। तो बिज़नेस में जो और एक बहुत बड़ी जो कामयाबी का होती है और जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं या सक्सेस बिजनेस जो होती है स्टोरी होती है, उसमें जो दूसरा बड़ा फैक्टर होता है, बल्कि ये पहला फैक्टर होता है साथ अटैच है क्लाइंट के बाद के साथ, बाइंग जो होती है आपकी, वो आपकी जो सप्लायर हैं उनके साथ आपके रिलेशन या अच्छी रिलेशनशिप, ये बड़ा अहम जो है वो नुक्ता होता है। क्योंकि मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा है आजकल पूरी दुनिया में कि आप मार्केट में एक चीज़ लेके जाते हैं तो शॉप या क्लाइंट जो है सेम सर्विसेज सेम प्रोडक्ट्स दूसरी कंपनी भी लेके आ रही होती हैं, जा रही होती हैं। तो आप में और दूसरी कंपनी में फ़र्क क्या होता है, उसमें आप क्या डिफरेंस दे सकते हैं? तो उसमें होता है अगर आपकी बाइंग अच्छी है, वो कहते हैं कि हाफ जो बिजनेस है, हाफ पे जो आपने बचत करनी होती है वो बाइंग साइड पे होती है। क्लाइंट से आपने मार्केट रेट जो चल रहा है वही देना है कंपटीशन में, जो आप बचत कर सकते हैं वो बाइंग साइड पे हो सकती है। अच्छा, इसमें फिर होता है कि आपका बाइंग जो होती है, जो सप्लायर होता है किसी भी चीज़ का, वो अगर आपके रिलेशन अच्छे हों, प्रोडक्ट अच्छी आपको मिल जाए, कंपनी अच्छी मिल जाए, आपको एक्सक्लूसिव मिल जाए, तो वो आपके बिजनेस में बूस्ट में, आपके बिजनेस की कामयाबी में जो मेन किरदार अदा करता है। तो ये भी एक दिन का काम नहीं होता है कि आपका किसी भी कंपनी को आप तलाश कर लें और पहले दिन से आपके उसके साथ अच्छे रिलेशन बन जाएं, वो आपको एक्सक्लूसिव दे दे या आपको हेल्प करे, आपको क्रेडिट लाइन दे या आपको अच्छी प्रोडक्ट प्रोवाइड करे। तो इसके लिए भी एक प्रोसेस है, आपको वो कैसे आपने अच्छा बनाना है, अच्छे डेवलप करने हैं। तो ज़ाती जो मेरे तजर्बात हैं उनकी बुनियाद पर कि आप जब भी किसी कंपनी से काम करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड उससे काम करें, उसको झूठे वादे या झूठे फिगर्स ना दें। हाँ, उसको एक एस्टिमेट दें कि हमारा ये काम है और ये प्लान है और हम फ्यूचर में इस सतह तक पहुंच सकते हैं। लेकिन किसी को आप झूठे या रॉन्ग फिगर्स ना दें, अपना एतमाद ना खोएं। यानी कि आपने अगर एक चीज़ लेनी है 1000 तादाद में और आपको नज़र आ रहा है कि अगले 1 साल तक आप ये तादाद 1000 ही ले सकते हैं, और आप जिस सप्लायर से ले रहे हैं उसको आप एस्टिमेटेड कहें हम आपसे 10,000 लिया करेंगे हर महीने, तो मुझे अच्छी प्राइस दें, अच्छी सर्विस दें, तो आप एक मरतबा लेते हैं, फिर 6 महीने तक लेते ही नहीं है। दोबारा जब 6 महीने के बाद उसके पास जाएंगे तो उसको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं।
तो सबसे पहले कि आप जो अपना सप्लायर है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है, जो प्रोडक्ट सप्लाई करता है, उसके साथ सिंसियर रहें और उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे। मुकाबले में ये कंपनियां हमें ये ऑफ़र आई है, उनको बताएं, ठीक है। अगर आप हमारे साथ अच्छे चलेंगे तो हमारा ये सेटअप है, हम इस लेवल तक जा सकते हैं और हम लॉन्ग टर्म पे चलना चाहते हैं। तो ये भी एग्जाम में रखें, आप शॉर्ट टर्म में किसी कंपनी को चूज़ करते हैं सप्लाई को ख़रीदने और किसी के सप्लायर को, तो शॉर्ट टर्म नहीं रखें। आप कोशिश करें कि अपना रिलेशनशिप जो है लॉन्ग टाइम पे बिल्ड करने के लिए उसे रिलेशन बनाएं, काम करें। यानी कि एक ही दफ़ा आप वो जिस तरह मुर्गी अंडे देने वाली जो मुर्गी होती है वो एक ही दफ़ा ज़बा ना करें। अगर सप्लायर से अच्छे रिलेशन करेंगे, अच्छी कम्युनिकेशन करेंगे, उससे उसी से ख़रीदते रहेंगे। ये नहीं है कि एक दफ़ा उससे ख़रीदा और साथ दूसरी दफ़ा किसी और से ख़रीद लिया। और ऐसा फिर होता है कि जब मार्केट में होते हैं, जिससे आप माल ले रहे हैं, सप्लाई ले रहे हैं, उसको पता भी लग जाता है कि ये किसी और सप्लायर से, हमारे कंपटीटर से भी ले रहा है। तो आप भी लॉयल रहें, भी सिंसियर रहें, तो इंशाल्लाह वो जिसे आप लेंगे वो आपको इस चीज़ को कदर करेगा, निगाह से देखेगा, वो आपसे फिर आपके रिलेशन अच्छे बिल्ट होंगे। और दूसरा जो चीज़ बहुत अहम होती है, जो मैंने देखी है ख़ास तौर पे, सारे लोग तो नहीं, हमारे बहुत सारे दोस्त जो होते हैं वो किसी कंपनी से एक साथ काम करते हैं, तो उनके पैसे जो होते हैं वो नीचे रखने की, दबाने की या मारने की, खाने की कोशिश करते हैं। बेशुमार मरतबा होता है। ये जो चीज़ है हमारे मज़हब के हवाले से भी गलत है कि आप किसी के पैसे मारें, किसी का हक मारें, ये ज़्यादती है, जुल्म है, तो वो हराम के ज़िम्मे में आ जाता है। और बिज़नेस रिलेशन में भी आप अगर किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, आप ऑन द स्पॉट उसे पेमेंट करें और ऑन द टाइम करें, तो उससे वो कंपनी का आपका इतना रिलेशन बिल्ड होगा, वो उसको पता चलेगा ये क्लाइंट जो है मेरा लॉयल है, ये पेमेंट का कोई इसका प्रॉब्लम नहीं है। तो वो आपकी क्रेडिट लाइन जो होती है वो आपको इतना तामुन करेगा कि आपके और इत्मीद करके वो लाखों का माल आपको मुफ्त में एडवांस में दे देगा, आपको पैसे की नहीं तलब। उसको पता है कि ये बंदा मेरे मांगने से पहले टाइम पे अदायगी कर देता है, भागने वाला बंदा नहीं है। तो मेरे बेशुमार लोग ऐसे हैं जो देखते हैं कि वो लोगों को, जो सप्लायर होते हैं, उनको बार बार चक्कर लगवाते हैं, जलील करते हैं। यानी आप हमारे मुल्क में भी होता है, पूरी दुनिया में ये सिस्टम चलता है। जब आप पेमेंट अपने सप्लायर को जलील करेंगे, तंग करेंगे, तो वो फिर वो आपको भी साथ फिर वो उसके रिलेशन जो होंगे वो फिर वाजिबी से होंगे, वो आपकी सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये बड़ा अहम जो बिज़नेस में कामयाबी का रोल होता है जी, कि आप जिस कंपनी से के सप्लायर हैं, माल ले रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, उसके साथ आपके रिलेशन बिल्टअप होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। ये बिज़नेस की कामयाबी का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारी बिज़नेस की कामयाबी, पर्सनल एक्सपीरियंस, उसमें भी इस साइड पे जो है वो बहुत इस चीज़ ने हेल्प की है। क्योंकि जब आप प्रोटेक्ट करेंगे और कंपनी के साथ लॉयल होंगे, सिंसियर होंगे, तो वो फिर आपके साथ लॉयल होगी, सिंसियर होगी। अगर आपको अच्छा रिस्पांस देंगे, फिर वो आपको क्लाइंट पास भी करेगी। उसके इनडायरेक्ट जो छोटे क्लाइंट आएंगे, अगर आपके क्लाइंट में से कोई रब्ता करेगा उनसे सप्लाई के लिए, सर्विस के लिए, तो वो बाईपास नहीं करेंगे, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, कहेंगे कि ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सप्लायर हैं, हम इनको माल सप्लाई करते हैं, आप इनसे ले लें। तो इसका उसी वक्त ये वो हो सकता है जब आप उस कंपनी के साथ लॉयल हैं, सिंसियर हैं, उसके साथ अच्छा चाह रहे हैं, उसके साथ पेमेंट आप टाइम पे करते हैं, तो फिर वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। वरना फिर वो भी आप जिस तरह आप दाल लगाएंगे किसी कंपनी को, तो फिर वो भी बाईपास करेंगे। उनको अगर कॉन्टैक्ट मिलता है तो फिर वो आपको बाईपास करके उस कॉन्टैक्ट को डायरेक्ट सप्लाई भी करेंगे, फ़रोख्त भी करेंगे, किसी और को भी दे सकते हैं। तो ये जो थी आज का जो मेरा पॉइंट था बिज़नेस की कामयाबी के हवाले से, कि बाइंग पॉइंट जो होता है, जो सप्लायर होता है, उसके साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, बी सिंसियर होना चाहिए, टू द पॉइंट्स फॉरवर्ड होना चाहिए। और पेमेंट के हवाले से ख़ास तौर पर आप अपना इमेज जो है वो अच्छा बिल्ड करें, अच्छे पेमेंट ऑन टाइम करें, कभी भी अपने सप्लायर को तंग ना करें पेमेंट के हवाले से। ये इसका बड़ा नेगेटिव इमेज पड़ता है लॉन्ग टर्म। इसके जो नुकसानात हैं वो भी लॉन्ग टर्म है और फ़वाइद भी लॉन्ग टर्म है। अगर पहले साल, 2 साल, 3 साल आप ऑन द टाइम ऑन पेमेंट करेंगे, तो अगले साल, 2 साल, 3 साल के बाद वो आपका जो लिंक होगा, उसके रिलेशन होगा, एतमाद होगा, वो फिर वो उसकी वैल्यू जो है वो मिलियंस बिलियंस तक जा सकती है। कि जब उसको पता है कि ये बंदा जब से काम कर रहा है, इसका पेमेंट का कोई मसला नहीं है। अगर कोई मसला आ भी जाता है तो वो आप उसको फ़ोन करके बताते हैं कि भाई मेरा ये मसला है, मेरी चेक डिले है, बैंक में या टैक्स आ गया, या कोई मैंने पेमेंट करनी थी, कोई और चीज़ मैंने इन्वेस्ट कर दी है, तो कुछ दिन इंतज़ार करो। तो वो आप पे एतमाद करेगा, वो आपको
इस चीज़ के ऊपर कि आपका पिछली हिस्ट्री जो है वो अच्छी है, वो आपका रिलेशन जो है बरकरार रहेगा। लेकिन अगर आप की तरफ से शुरू में ही अगर कोई आप तंग करेंगे तो फिर आपको वो उसकी तरफ से भी फिर आपको झंडी होगी। ये थे आज के व्यू जी। इंशाल्लाह ये इसमें गवर्नमेंट भी आ रहे हैं माशाल्लाह जी। अब्दुल हफीज़ ताजपुरी साहब, जज़ाकल्लाह, ज़िया भाई, बशीर चौधरी साहब, आसिम राहूफ साहब, तलाल अहमद बुटर सऊदिया से, माज़ुल्लाह साहब, अली रज़ा साहब और कामरान इकबाल, कामरान कियानी, मुजम्मद साहब सविया से। जज़ाकल्लाह जी। काफ़ी दोस्त ऑनलाइन हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसको शेयर भी कर दें ताकि किसी को फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी है जी। जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करता रहूँगा। और जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो मेरी वॉल पे पीछे पहले 2 सीरीज़ आ चुकी हैं, ये तीसरी सीरीज़ है। तो इंशाल्लाह अगली बार मज़ीद आपको कोई टिप बताएंगे कि इसमें कामयाब बिज़नेस में जो में आपको क्या ज़रूरी होता है। आज का आपको सेशन कैसा लगा, आपके अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कोई है या कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वो लाइव वीडियो के बाद भी उसके ऊपर मैं जवाब देता रहूँगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।